हेलो गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद रिजवान एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ डिक्शनरी। आज हम देखेंगे पाइथन में हमारे पास डिक्शनरी क्या होती है। तो डिक्शनरी इज़ नथिंग बट दीज आर कीज एंड वैल्यूज़। हमारे पास डिक्शनरी में कीज़ होती हैं, उनकी रिलेटेड उसकी वैल्यूज़ होती हैं। और डिक्शनरी को हम किस तरह क्रिएट करते हैं, हम इसे दो करली ब्रैकेट्स के थ्रू हम इसे क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास जो डिक्शनरी होती है वो ऑर्डर्ड, चेंजेबल और डू नॉट डुप्लीकेशन को फॉलो करती है। इसी तरह अगर मैंने कोई भी डिक्शनरी अपनी क्रिएट करनी है, तो अगर मैं डिक्शनरी क्रिएट डी नाम से करता हूँ, अगर मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगाता हूँ, अगर मैंने इसे एग्जीक्यूट किया और मैं देखना चाहता हूँ ये क्या है, तो उसके लिए मैं टाइप फंक्शन यूज़ करके इसे देख चेक कर सकता हूँ ये मेरे पास क्या चीज़ है। तो इसने मुझे ये बता दिया कि ये मेरे पास डिक्शनरी है। अब मैंने अपनी डिक्शनरी क्रिएट करनी है, तो अगर मैं अपने नाम से DIC नाम से मैं डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ, उसमें मैं क्या करूँगा, अपनी कीज़ और वैल्यूज़ पास करूँगा। मेरी पहली की है नेम, और नेम में मैं फॉर एग्ज़ाम्पल पास करता हूँ कि मेरे पास नेम है अली। इसी तरह मेरे पास दूसरी की क्या है, उसकी एज है, और एज में मैं पास करता हूँ कि 23 है। इसी तरह मैं एक और बना लेता हूँ अपनी की, और उस की में मैं बनाता हूँ क्लास। अगर मैं क्लास देता हूँ तो उसमें मैं पास कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने पास कर दिया 4th ईयर। तो मेरे पास क्या हुआ, मैंने अपनी एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली है। तो इस तरह मैं अपनी डिक्शनरी को क्रिएट करता हूँ। और अगर मैंने इस डिक्शनरी को प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, सीधा इसका नेम लिखूँगा और मेरे पास आ गया। नेम में उसने क्या किया, आपके पास अली है, और एज में 23 है उसकी, और इसी तरह उसकी क्लास है 4th ईयर। इस तरह मैं अपनी डिक्शनरी को क्रिएट करता हूँ। और एक और एग्जांपल आप लोगों के सामने मैंने इधर लिखी हुई है, मैं इसे कॉपी करता हूँ और आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ। अगर आप देखें इधर, मैं एक और डिक्शनरी इधर क्रिएट की, उसकी किसके नाम से, कंट्री कैपिटल्स के नाम से। मेरे पास पहली की है यूनाइटेड स्टेट, और उसकी मेरे पास वैल्यू है वाशिंगटन DC। इसी तरह इटली है, और उसकी क्या, रोम, और इंग्लैंड उसका मेरे पास जो वैल्यू है लंदन है। अगर मैं इसे प्रिंट करूं, तो आप मुझे देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट की जो मेरे पास की है उसकी वैल्यू है वाशिंगटन DC। इसी तरह इटली की जो की है उसका रोम है, और जो इंग्लैंड की है उसकी क्या, लंदन। इस तरह हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर उसने बताई है कि डिक्शनरी में हम डुप्लीकेशन अलाउ नहीं है। डुप्लीकेशन किस तरह अलाउ नहीं है, जो मैंने, आप देखें इधर, ये मैंने जो डिक्शनरी पहले क्रिएट की है, मैं इसे कॉपी की इधर से, और मैंने इधर पेस्ट कर दिया। और अगर मैं इधर पास करता हूँ दोबारा से एज, और अगर मैंने इधर एज पास की और उसे मैंने 23 कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये तो मैंने डुप्लीकेशन कर दी। एज मैंने पहले भी यूज़ किया और बाद में भी मैंने एज यूज़ की है। अगर मैं इधर इसे प्रिंट करवाऊँ अपनी डिक्शनरी को, तो ये क्या मुझे रिटर्न करेगा, नेम में पहले अली, फिर उसकी एज और क्लास 4th है। आप देख सकते हैं कि इधर मैंने दोबारा जो डुप्लीकेशन की है वो उसने एक्सेप्ट नहीं की। इस तरह डुप्लीकेशन इसमें अलाउ नहीं है। तो इसी तरह ये एक और एग्जांपल है मेरे पास, मैं इसे भी रन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मेरे पास ये एक कंट्रोल C किया मैंने इधर से, और इधर मैं पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल V किया। आप देख सकते हैं कि इधर ईयर मैंने 2 बार यूज़ किया। पहली बार मैंने ईयर यूज़ किया और फिर मैंने सेकंड बार ईयर यूज़ किया। तो ये क्या करेगा इधर, अगर मैं इस डिक्शनरी को अब प्रिंट करके देखूँ तो मुझे ये क्या आंसर देगा। आप देख सकते हैं कि ईयर जो बाद वाला है इसने एक्सेप्ट किया, और दूसरे को इसने इग्नोर कर दिया, क्योंकि इसमें डुप्लीकेशन अलाउ नहीं है। तो वो क्या किया इसने, ये डुप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करता। उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, अपनी डिक्शनरी की लेंथ काउंट कर सकते हैं। तो मेरे पास ये जो डिक्शनरी है, अगर मैंने लेंथ काउंट करनी है तो उसके लिए मैं len फंक्शन का यूज़ करूँगा, और उसमें डिक्शनरी का नाम पास कर दूँगा।
तो ये मुझे बता देगा इसकी लेंथ कितनी है, 3 है। आप देख सकते हैं इसमें ये मेरे पास की 1 है और की 2 और ये की 3 है। तो इस तरह इसकी लेंथ कितनी है, 3। अगर मैंने किसी भी आइटम को असेस करना है तो वो मैं किस तरह कर सकता हूँ? उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, आप उस डिक्शनरी का नाम लिखें मेरे पास, और अगर मैंने इस डिक्शनरी में से असेस करना है ब्रांड को, तो मैं क्या करूँगा, इस ब्रांड को पास कर दूँगा इधर। तो आप देख सकते हैं ब्रांड क्या है हमारे पास, फोर्ड। तो इस तरह मैं अपने क्या आइटम को असेसिंग कर सकता हूँ। उस अगर मैंने कीज़ अपनी डिक्शनरी के गेट करनी है तो उसके लिए मैं क्या फंक्शन यूज़ करूँगा? मेरे पास जो है अपनी मेरी डिक्शनरी है, अगर मैं उसके साथ अपना ये मेथड यूज़ करूँ कीज़ का, तो जितनी भी कीज़ हैं वो मुझे दे देगा। वो कह रहा है कि आपकी जो डिक्शनरी है उसमें ब्रांड, मॉडल और ईयर ये कीज़ हैं। इसी तरह अगर मैंने वैल्यूज़ को गेट करना है अपनी डिक्शनरी में, तो उसके लिए सिंपल ही है, आप वैल्यूज़ का यूज़ करें। मैं ये जो दिस डिक्शनरी है, अगर मैं डॉट वैल्यूज़ मेथड यूज़ करता हूँ, तो ये मुझे वैल्यूज़ रिटर्न कर देगा। इसने मुझे जो इस डिक्शनरी की कीज़ हैं, उसकी वैल्यूज़ मुझे रिटर्न कर दिया। इसी तरह मैं आइटम, आइटम क्या होता है कि आपकी जो डिक्शनरी में कीज़ और वैल्यूज़ हैं, उनको इकट्ठा वो क्या करेगा, रिप्रेज़ेंट करेगा। तो इस तरह आप अपने आइटम को देख सकते हैं। अगर आपने अपने आइटम्स को देखना है जो डिक्शनरी में, तो उसके लिए आप वो किस तरह कर सकते हैं? आप क्या करें, दिस डिक्शनरी डॉट आप आइटम्स करें, तो ये क्या करेगा आपको, ये देख सकते हैं आप। इसने क्या किया, आपको टप्पल में आइटम दिखा दिए। ये पहला आइटम है, ये दूसरा और ये इसी तरह आपका ये तीसरा आइटम है। इस तरह आप अपने आइटम्स को गेट कर सकते हैं। अगर आपने वैल्यूज़ चेंज करनी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इस डिक्शनरी में जो आपके पास एयर है, ये वाला 20, 20 जो एयर है आपका, आप क्या करना चाहते हैं, उसे चेंज करना चाहते हैं। तो आप इधर पेस्ट करें और उसकी जो उस एयर में आपने वैल्यू रखनी है, वो आप इधर रखवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रखना चाहता हूँ 2023 और दोबारा क्या करना चाहता हूँ, इस डिक्शनरी को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो एयर की वैल्यू है, वो चेंज होगी। पहले मेरे पास क्या थी, 2020 थी, अब 2023 होगी। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। उस तरह आप अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपडेट मेथड। तो वो किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं, अपडेट अगर आपने अपनी डिक्शनरी को करना है, तो वो किस तरह आप कर सकते हैं। अगर आपने डिक्शनरी का नाम पहले लिखेंगे, फिर आप क्या करेंगे, अपडेट। तो अपडेट में आप क्या करेंगे, अपडेट में आप अपनी डिक्शनरी पास करेंगे। वो किस तरह, फॉर एग्जांपल मैंने अपडेट कर रहा हूँ अपनी डिक्शनरी को, उसमें मैंने अपना क्या करना है, ये मेरे पास जो जिस डिक्शनरी है उसमें मैंने कलर ऐड करना है। तो वो मैं किस तरह कर सकता हूँ, तो मैं इधर इसलिए मैंने इधर किया कलर, NCLOR, मैंने कहा कि उसका कलर क्या कर दें, आप रेड, और इधर इधर मैंने इसे अपनी डिक्शनरी को प्रिंट करवाया। तो आप देख सकते हैं कि इसने क्या ऐड कर दिया, कलर। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो डिक्शनरी है उसे अपडेट कर सकते हैं। या जो मैंने कहा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे पास जो उसका ईयर 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 मेरे पास क्या है, 2023 है। मैं क्या करना चाहता हूँ, 2024 में करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इधर इसने क्या किया, 2024 इसने क्या किया, मेरी डिक्शनरी को अपडेट कर दिया। इस तरह आप अपनी डिक्शनरी को अपडेट कर सकते हैं। और ऐड आइटम जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपकी जो जिस डिक्शनरी है, इसमें क्या आप ऐड करना चाहता हूँ, अपनी कोई भी पहले हमने कलर ऐड किया है, इस तरह आप जो आपकी मर्ज़ी आप ऐड कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल मैं अपनी गाड़ी में क्या ऐड करना चाहता हूँ? टायर। तो कितना मैं करना चाहता हूँ? फॉर एग्जांपल मैं क्या इसे असाइन करता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी में 2 टायर क्या करना चाहता हूँ? ऐड करना चाहता हूँ। और दोबारा मैं क्या करता हूँ अपनी डिक्शनरी को इसे प्रिंट करता हूँ। तो इसने क्या किया, देख सकते हैं कि आप ऐड कर दिए टायर। इस तरह आप कर सकते हैं अपने डिक्शनरी में कोई भी आइटम अगर आपने ऐड करना है और रिमूव करना है। अगर रिमूव करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, पॉप का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। आप हम यूज़ करके देख सकते हैं कि जिस तरह ये मेरी डिक्शनरी है, अगर मैं इधर पॉप का यूज़ करता हूँ तो ये क्या करेगा, इसने हाँ, सॉरी ये कहता है कि आप मुझे क्या पास करें, एक आर्गुमेंट पास करें। तो मैं पॉप क्या करना चाहता हूँ अपने इधर से टायर को। जी, आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया, पॉप किया टायर को और दोबारा ये जो मुझे इसने 2 रिटर्न किया है 2, ये क्या है? इस मेरे की वैल्यू मुझको रिटर्न कर दी है। अगर मैं दोबारा इसी के मैं क्या करूँ, अपनी डिक्शनरी को जो मेरे पास है उसे प्रिंट करके देखूँ, तो ये कह रहा है कि टायर इसमें नहीं एग्ज़िस्ट कर रहा क्योंकि मैंने पहले पॉप फंक्शन को रन कर दिया है। अगर मैं इसको रिमूव करूँ इधर से मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं देखूँ तो मेरे पास जो पहले टायर था, वो उसने क्या किया इधर से रिमूव कर दिया। इस तरह आप अपने जो है कोई भी आइटम अगर आपने रिमूव करना है तो इस तरह आप रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा मेथड है वो मेरे पास दिस डिक्शनरी डॉट पॉप आइटम अगर करेंगे तो आप, तो ये क्या करेगा, ये जो आप जो लास्ट पे है, अब मेरे लास्ट पे क्या है, कलर है और कलर कौन-सा है, रेड है। तो ये कलर को रिमूव करेगा और इसने रिमूव करने के बाद हम दोबारा अपनी डिक्शनरी को प्रिंट करवा के देखेंगे तो ये क्या मेरे पास आ गया। पहले मेरे पास कलर था और अब क्या है, कलर को उसने रिमूव कर दिया। इस तरह आप अपने डिक्शनरी से कोई भी आइटम को रिमूव कर सकते हैं। अगर कॉपी करनी है डिक्शनरी आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कॉपी करवा के अपने पास एक कॉपी रखनी है और दूसरी जो आपने कॉपी की है उस पर आपने डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं और आप चाहते हैं कि मेरी जो ओरिजिनल डिक्शनरी है वो चेंज ना हो, तो उसके लिए आप कॉपी फंक्शन का यूज़ करते हैं। अगर मैंने एक्स नेम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैं क्या करता हूँ, मेरी जो डिक्शनरी है उसको कॉपी करवा कर रखता हूँ। उसमें मैंने कॉपी किया, तो आप देख सकते हैं एक्स में मेरी डिक्शनरी कॉपी हो गई और मैंने एक्स को दोबारा प्रिंट करवाया तो आप देख सकते हैं ये जो मुझे इधर शो हो रही है ये ओरिजिनल डिक्शनरी नहीं है बल्कि ये एक कॉपी है। इससे आगे हम देखते हैं कि नेस्टेड डिक्शनरीज क्या होती हैं। डिक्शनरीज विद इन अनदर डिक्शनरी इज नोन एज नेस्टेड डिक्शनरीज। हमारे पास अगर एक डिक्शनरी है उसके अंदर कोई दूसरी डिक्शनरी बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, नेस्टेड डिक्शनरी। हमारे पास जो पहले वाली हमारी डिक्शनरी है हम उधर से इसे कॉपी करते हैं। आप देखें ये मेरी डिक्शनरी है, तो मैंने क्या किया कि मेरे पास जो पहले मेरी डिक्शनरी है उसमें मैंने इसे रखवा देता हूँ मैं। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं एक और डिक्शनरी पास करूँ, फॉर एग्जांपल मैं इधर पास करना हूँ स्टूडेंट नेम की कोई भी डिक्शनरी पास करता हूँ, तो वो मैं किस तरह पास करता हूँ, मैं डिक्शनरी की 2 कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा और उसमें उस स्टूडेंट की डिक्शनरी पास कर दूँगा। हमारे पास एक पहले डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी के अंदर मेरे पास स्टूडेंट क्या है, एक की है और इस की में मेरे पास अनदर डिक्शनरी है। तो मैं उसमें पास करता हूँ उसका नेम क्या है, नेम मेरा है उसका मेरा जो स्टूडेंट है, उसका नेम है जी अली। उसी तरह वो खाता क्या है, वो खाता है फॉर एग्ज़ाम्पल रोटी। इसी तरह मैं एक और बना लेता हूँ इधर, उसकी एज कितनी है, एज है उसकी 23। तो मैंने क्या किया, एक डिक्शनरी पहले से है मेरे पास, उसके अंदर मैंने एक और डिक्शनरी बना दी। तो इसे क्या कहते हैं, नेस्टेड डिक्शनरी। अगर मैं इसे अपनी दिस डिक्शनरी को अगर देखूँ तो ये क्या किया इसने, ये
मेरे पास उसने प्रिंट करवा दिया। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, एक नेस्टेड डिक्शनरी बनवा सकते हैं अपनी। अगर मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट है मेरे पास, उसका नेम है, नेम में क्या वैल्यू है मैं उसे देखना चाहता हूँ, तो बड़ा सिंपल लॉजिक है उसका। दिस डिक्शनरी, पहले आप किस में जाएं, स्टूडेंट में, ये वाली जो मेरे पास की है, इस की में जाएं आप, इधर पेस्ट मैंने कर दिया। फिर उस की से आगे मैंने क्या देखना है, उस की में मेरे पास जो नेम है, अगर मैंने उसे देखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरह इधर नेम पास किया तो इसने क्या किया, इधर नेम में अली है। अगर मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल कंट्रोल से किया, इधर मैंने पेस्ट किया, अगर मैं जानना चाहता हूँ कि भाई वो जो मेरे पास वो स्टूडेंट है नेस्टेड डिक्शनरी में, उसकी एज क्या है, तो इसने उसकी एज बता दी। उसकी एज वो कह रहा है कि उसकी एज है 23। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि वो खाता क्या है, हाँ, तो इसने कहा कि वो रोटी खाता है। तो इस तरह हम डिक्शनरीज का पाइथन में यूज़ करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप लोगों ने मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, जिसमें आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक मैं डाटा साइंस सिखा रहा हूँ। अब जो हमारा सेशन चल रहा है वो है बेसिक पाइथन फॉर डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।